नमस्कार दोस्तों, आरओ टेस्ट सीरीज 2022 की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब तक 30 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 31 को। तो पहला प्रश्न है कि बाबर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है कि काबुल में उसने बादशाह की उपाधि धारण की। यह कथन बिल्कुल सही है। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी, वो भी काबुल में। दूसरा कथन है खानवा के युद्ध में उसने जिहाद की घोषणा की। दोस्तों यह भी सही है, जिहाद की घोषणा बाबर द्वारा खानवा के युद्ध में की गई थी। तीसरा है अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी उर्दू भाषा में लिखी। यह गलत हो जाएगा। उसकी आत्मकथा तुझके बाबरी है, ये तो सही है, लेकिन यह उर्दू भाषा में नहीं लिखा गया था बल्कि तुर्की भाषा में लिखा गया था। तो सही क्या होगा? तुर्की भाषा। तो तीसरा कथन गलत है। और चौथा है मुबाइया नामक पद्य शैली में रचनाएं लिखी। यह भी सही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ये गलत हो जाएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा था और इसमें उसने भारत के दो हिंदू राजवंश मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख भी किया है। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है किस ब्रिटिश गवर्नर को भविष्य का अग्रदूत एवं भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी की संज्ञा प्रदान की गई है। तो किस ब्रिटिश गवर्नर को भविष्य का अग्रदूत यह संज्ञा प्रदान की गई है? तो सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव को। ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत और भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी की संज्ञा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विद्रोह एवं उनके क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। तो विद्रोह और उनसे संबंधित क्षेत्र का नाम दिया गया है। पहला है नील आंदोलन। तो नील आंदोलन यह कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बंगाल। तो ए का एक सही जवाब हो जाएगा। नील आंदोलन बंगाल से संबंधित है। दूसरा है मोपला विद्रोह, यह मालाबार केरल। तो बी का 3। सी है खेड़ा आंदोलन, तो यह गुजरात में। सी का 2 है। और डी है रामोसी विद्रोह। दोस्तों यह महाराष्ट्र। तो डी का 4। अगला प्रश्न है शिक्षा के लिए गठित रैले आयोग में कुल कितने भारतीय शामिल थे? तो रैले आयोग जो कि शिक्षा के लिए गठित किया गया आयोग था, इसमें कितने भारतीय शामिल थे? तो 2 भारतीय शामिल थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 भारतीय। और इस आयोग का गठन दोस्तों कब किया गया था? 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी विनायक दामोदर सावरकर, यानी कि वीडी सावरकर द्वारा इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और यह क्या था दोस्तों? तो यह भारतीय छात्रों का एक संगठन था जो कि भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए इस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन दिया गया है, आइए देखते हैं। पहला है गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक कहा। बिल्कुल सही है। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को कहा था कि पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि उत्तर दिनांकित चेक इसको कहा था। और क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा है उस समय तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। तो चर्चिल उस समय पीएम थे ब्रिटिश के। बिल्कुल सही है। तो सही जवाब क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। तो उपरोक्त तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानों में भूमिगत जल प्राप्त होने की संभावना सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों चूना पत्थर की जो चट्टानें होती हैं उसमें भूमिगत जल प्राप्त होने की सर्वाधिक संभावना होती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? तो दोस्तों विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो वो है अटाकामा मरुस्थल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अटाकामा मरुस्थल। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है अटाकामा मरुस्थल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। पहला है मृत सागर जॉर्डन, यह बिल्कुल सही है।
दूसरा है पंजशीर घाटी, यह अफगानिस्तान में स्थित है, यह भी सही है। तीसरा है स्वात घाटी और इराक दिया है, यह गलत हो जाएगा। स्वात घाटी यह पाकिस्तान में है। तो स्वात घाटी कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में है। तो सी यह सही सुमेलित नहीं है। डी है दक्षिणी आल्प्स श्रेणी न्यूजीलैंड, यह भी सही है। तो दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर सी यह सही सुमेलित नहीं है। स्वात घाटी यह पाकिस्तान में स्थित है। अगला है दर्रा और संबंधित राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला है थाल घाट, महाराष्ट्र दिया गया है, तो यह बिल्कुल सही है, थाल घाट महाराष्ट्र में है। दूसरा है पाल घाट, पाल घाट तमिलनाडु, यह गलत हो जाएगा। पाल घाट दोस्तों है केरल में स्थित है। पाल घाट कहाँ है? केरल में स्थित है। तो बी यह सही सुमेलित नहीं है। तीसरा है दिफू, अरुणाचल प्रदेश, यह भी सही है। चौथा है नीति दर्रा, उत्तराखंड, यह भी सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी यह सही सुमेलित नहीं है। पाल घाट तमिलनाडु में न होकर यह केरल में है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।